नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के उस दूरांचल से जो कि आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, और ये वो अबूझमाड़ है जहां पर विकास पहुंचाने की कवायद बार बार सरकार के दावों में नज़र आती है। लेकिन विकास यहाँ कैसे पहुंचा है, वहाँ पर क्या स्थिति है सुशासन की, ये तस्वीर तब सामने आई जब वहाँ हमें ये खबर मिली कि राशन दुकान ही नहीं है और तिरपाल में राशन बांटा जाता है। ऐसे में राशन जो है वो पानी में भीग कर बर्बाद हो रहा है, और इसके साथ ही ग्रामीणों की उम्मीदें भी। क्या है ये पूरा माजरा, किस तरीके की स्थितियों से वहाँ के ग्रामीण गुजर रहे हैं और राशन दुकानों की क्या हालत है, उस पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा ब्लॉक अंतर्गत गढ़मिरी गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की दुकान पिछले 3 वर्षों से जर्जर हालत में है। हालात ऐसे हैं कि राशन को सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीणों और दुकान संचालक को तिरपाल का सहारा लेना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में ये समस्या और भी विकराल रूप ले लेती है, जिससे सरकारी राशन खराब होने का खतरा बना रहता है। गढ़मिरी गांव, जो कि भूमकाल आंदोलन में शहादत देने वाले रोड्डा पिद्दा जैसे वीर सपूत का गांव है, आज सरकारी उपेक्षा का शिकार है। रोड्डा पिद्दा की स्मृति में गांव में एक चौक का निर्माण किया गया है और कुआकोंडा कॉलेज का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। ऐसे ऐतिहासिक महत्व वाले गांव में मूलभूत सुविधाओं की ये अनदेखी शासन की नीयत पर सवाल खड़े करती है। ये पूरा पानी टपक रहा है, पूरा रिपेयरिंग भी नहीं हुआ है, पूरा जिली डाक के है, पूरा चावल बिक जाता है। फिर वही चावल को हम लोग ले जाते खाना बनाते, थोड़ा अच्छा से पकता नहीं, आधा गलता है आधा पकता है। यहाँ से हम लोग लेके जाते हैं। कब से दिक्कत है? वो 3 साल लगभग हो रहा है। अच्छा, तो आप लोग कहाँ कहाँ गए इसको बारे में? ये 4-5 लोग चच्चू लोग को बोले हैं बना हो बोल के, बनाएंगे बनाएंगे तो बोले थे, ये बन नहीं पा रहा है। तो अभी शिविर लगा था, उसमें आवेदन वगैरह? शिविर तो हमेशा शिविर तो बैठते हैं, फिर बोलते आवेदन देते हैं, बनाएंगे मरम्मत करेंगे ऐसा ऐसा करेंगे बोल के हम लोग बोलते हैं, फिर हाँ बनाएंगे बनाएंगे ऐसे बोलते रहते हैं। सरकारी राशन दुकान है पे, हम लोग यहीं से चावल ले जाते हैं। यहाँ का मतलब पूरा छत टपकता है पे, हमेशा प्रॉब्लम रहता है पे। 3-3.5 साल से करीबन हो रहा है पे, पूरा छत टपक रहा है। हम लोग कई बार शिकायत भी करे पे, अधिकारी लोग को, सरपंच लोग को, सचिव लोग को भी। आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है पे। हम लोग कई बार मतलब इसको मरम्मत के लिए आवेदन भी दिए पे, सुशासन त्योहार में भी, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है पे। कई बार जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को इस जर्जर भवन की स्थिति से अवगत कराया गया। यहाँ तक कि विष्णुदेव साय सरकार द्वारा आयोजित सुशासन तिहार के दौरान भी आवेदन सौंपा गया था, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की ठोस कार्यवाही नहीं की गई। जो शासकीय उचित मूल्य दुकान है, ये लगभग 1000 राशन कार्ड है। यहाँ पे पूरे ग्राम पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत जो राशन दुकान में राशन लेने आते हैं ग्रामीण, ये राशन दुकान बहुत पुराना बिल्डिंग है, जर्जर है, और इस वर्ष बहुत ही ज़्यादा लीकेज होने के चलते पीडीएस जो चला रहे हैं या वो बिल्डिंग पर जिल्ली ट्रिपल ढक कर वो संचालन कर रहे हैं। आसपास कहीं इस पंचायत में जो पीडीएस चलाने लायक का भवन नहीं है, तो इसी भवन में जिल्ली ढक कर चला रहे हैं। और इस भवन के चलते मैं 2 बार कलेक्टर सर को मैं आवेदन दिया हूं। कलेक्टर सर ने आश्वासन दिया है कि इस कार्य को शीघ्रता से जल्दी स्वीकृति प्रदान करेंगे। सुशासन में भी इसका आवेदन गया हुआ है, लेकिन अभी तक का नहीं हुआ है। गढ़मिरी पीडीएस दुकान से 1000 से अधिक राशन कार्डधारी परिवार लाभान्वित होते हैं, परंतु भवन की खस्ता हालत के चलते बरसात में राशन भीग जाता है या खराब हो जाता है। इससे न केवल सरकारी अनाज की बर्बादी होती है, बल्कि ग्रामीणों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वे भीगते राशन को किसी तरह घर ले जाने को मजबूर हैं। गढ़मिरी में जो एक पीडीएस भवन है, उस भवन में अभी वर्तमान में जर्जर की स्थिति है, और वर्तमान में बारिश की स्थिति होने के कारण
पानी टपकने की शिकायत प्राप्त हुआ है। तो मेरा ज्वाइनिंग तो अभी अभी हुआ है, तो मैं इस शिकायत को संज्ञान में लेता हूँ और हम लोग जो भी है अपने जनपद स्तर से, अपने प्रशासनिक स्तर पर जो भी उचित कार्रवाई करना है, हम लोग इसको जिला पंचायत में या फिर जो भी सक्षम प्राधिकारी है उस तक पहुँचाएँगे। और फिर जो भी इस गड़मेरी PDS भवन है उसमें जो भी सुधारात्मक कार्यक्रम है या फिर जो भी कार्रवाई किया जाएगा, हम लोग अपने स्तर पर करेंगे। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द PDS दुकान के लिए नया भवन स्वीकृत कर निर्माण कार्य शुरू किया जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके और राशन की बर्बादी रोकी जा सके। इस पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में ग्रामीण आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं। एक ओर सरकार सुशासन की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज। तो आपने देखा भीगता राशन, ये कैसा सुशासन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस सुशासन की जिसमें दावे तो ये किए जाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण प्रणाली को बेहतर बनाया गया है और इसमें सबसे अहम काम है राशन को स्टोरेज रखना, राशन दुकानों को बेहतर बनाना, ताकि जो राशन सरकार के द्वारा भेजा गया है वो सही तरीके से हितग्राहियों तक पहुंच सके। पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। बस्तर के कई गांवों में ऐसी स्थिति बनी हुई है। फिलहाल हम एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं जो कि आता है दंतेवाड़ा ज़िले के अंतर्गत, जहां पर कुआंकोंडा ब्लॉक में ये स्थिति है कि जो राशन दुकान है वो जर्जर है, तिरपाल रखकर उसकी व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बावजूद राशन लगातार भीग रहा है और भीगा हुआ राशन ग्रामीणों के काम नहीं आ रहा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके की स्थितियों के बीच ये राशन दुकान संचालित है और यही एकमात्र सहारा है जिसके जरिए ग्रामीणों को सस्ता राशन मिल पाता है और इसीलिए इसे बेहतर करने की ज़रूरत है। ये मुद्दा हम सरकार की निगाह में इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि ग्रामीणों की आवाज़ कई बार राजधानी तक पहुँचते पहुँचते दब जाती है। तो ये मुद्दा सबके सामने है। क्या है ये पूरा माजरा, जानने के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता धीरेन्द्र तिवारी का और उनसे समझते हैं कि आखिर इस राशन दुकान को बनाया क्यों नहीं गया और इसमें क्या रोड़ा है जिसकी वजह से यहाँ के ग्रामीण परेशानी झेल रहे हैं। धीरेन्द्र, बताइए कि क्यों ये जो भवन है जर्जर है, अब तक बन क्यों नहीं पाया और इसमें क्या परेशानी आ रही है जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान हैं। हाँ बिल्कुल मोहन जी, आपको बता दूं कि ये PDS की गड़मेरी पंचायत की दुकान है और इस बार की जो बारिश है वो काफी आफत लेके आ रही है। इसी बीच ये नजारा देखने को मिल रहा है कि जो PDS की दुकान है उसके छत पर जो है तिरपाल ढककर ग्रामीण जो है राशन को सुरक्षित कर रहे हैं। जो PDS दुकान का संचालक है उसमें वो दो बड़े बड़े तिरपाल को ढककर राशन को सुरक्षित कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो सुरक्षा है तिरपाल की वो भी नाकाफी है। तिरपाल के ढकने के बाद भी राशन दुकान में पानी जो है टपकता है। आप समझ सकते हैं कि छत कितनी जर्जर हो चुकी है कि वो पूरे छत से पानी अंदर जाता है। ऐसी समस्या आज की नहीं है, ये सालों से समस्या बनी चली आ रही है। अभी 2025 के पहले जो सरपंच हुआ करते थे उन्होंने भी इस मुद्दे पर कई बार अधिकारियों को अवगत कराया। वर्तमान में वहां पर सरपंच बदले और उन्होंने भी 2 बार कलेक्टर को इस बारे में जानकारी दी। वही सचिव स्तर पे भी कई बार पत्र लिखा गया इस राशन दुकान को बनाने के लिए, बावजूद इसके अब तक ये जो है राशन दुकान जो उससे मरम्मत किया नहीं जा सकता, ना ही कोई उचित व्यवस्था के लिए कोई दूसरा भवन दिया गया। आपको बता दूं PDS का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से यहाँ पर लचर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राशन अगर भीग रहा है तो ग्रामीणों को वो भीगा हुआ राशन मिल रहा है और वो भीगा हुआ राशन जो है वो भीग जाने की वजह से उसमें कहीं ना कहीं जो छिड़न है वो भी आ रही है और उसके खराब होने का भी डर भी रहता है। जैसा कि ग्रामीण भी
हमें बताया जब हम इस रिपोर्ट को कवर कर रहे थे कि कई बार ऐसे हितग्राही होते हैं जिनके हिस्से में वो सड़ा हुआ राशन आता है। कारण है कि पूरी तरह से राशन अगर बिक गया है, चावल बिक गया है, तो उसको वहां के जो संचालक है उसको बेचना मजबूरी है, क्योंकि उनको अतिरिक्त राशन वहां पे नहीं दिया जा रहा है। तो जो राशन है जैसी स्थिति में वैसा उस राशन को वहां पे देना उनकी मजबूरी है। अभी सुशासन का त्योहार था, अप्रैल महीने में सुशासन लगा था, तो पंचायत में भी सुशासन की जो शिविर लगी थी, उस शिविर में भी ग्रामीणों ने इस भवन की मरम्मत के लिए, नए भवन के लिए जो है आवेदन किया, लेकिन अब तक उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। मोहन जी, मैंने ठीक है। जिला जनपद सीओ से भी इस बारे में बात किया, उन्होंने बताया कि मैं भी मेरी पदस्थापना नहीं है, मैं भी मुश्किल 2 सप्ताह हुआ है, आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी मिली है, तो इस पर जो है हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, ऊपर के अधिकारियों से बात करेंगे। फौरी तौर पर पीने का शेड है उसका का निर्माण ऊपर में करके बारिश में उसको जो है दुरुस्त किया जाएगा। उसके बाद जब बारिश हट जाएगी तो इस भवन की मरम्मत किया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो नए भवन का भी निर्माण किया जाएगा। जी चलिए, तो 1000 लोग अभी प्रभावित हैं और बारिश का सीजन है, और ऐसे समय में इस भवन की ज़्यादा ज़रूरत है। बाद में तो बारिश होगी नहीं, उस समय तो लोगों को का काम चल ही जाएगा। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धीरेन्द्र आपके पास लौटेंगे, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं कुछ स्थानीय ग्रामीणों का। रामू कोर्राम हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उन्हें क्या दिक्कत आ रही है, स्थानीय ग्रामीण होने के नाते वो क्या समझते हैं इस मुद्दे को लेकर। रामू जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। रामू कोर्राम जी, मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? अभी जी सर, अभी घर में होगा, बताइए, ये राशन दुकान जो है वो जर्जर है, वहाँ राशन भीग जा रहा है, आप लोग कितनी समस्या का सामना करते हैं इस वजह से? जी जी बोलिए, अपनी दिक्कतें बताइए। क्या बोले? आपको क्या परेशानी होती है वो बताइए। राशन भीग जाता है तो क्या परेशानी आती है आपको? तो मेरा मोबाइल में उसका सिम है सर। चलिए रामू जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक कर लेते हैं। चलिए, कुछ सरपंच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्थानीय सरपंच पवन कोर्राम जुड़ रहे हैं। गिड़मिरी जो क्षेत्र है जहां पर ये राशन दुकान मौजूद है, वहां के सरपंच क्या कहते हैं जान लेते हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। बताइए, ये हम देख रहे हैं कि ये राशन दुकान काफ़ी जर्जर है, तिरपाल लगाकर काम चल रहा है, लेकिन राशन भीग जाता है, लोग बता रहे हैं। क्या समस्या आती है और आप लोग इसके लिए कुछ पहल कर रहे हैं क्या? सरपंच होने के नाते आपका क्या कहना है इस पर? पवन कोर्राम जी, मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? पवन कोर्राम जी, मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? पवन जी, आवाज़ मिल पा रही है? चलिए, अब तक रुक कर लेते हैं। हमारे साथ स्थानीय जो पंचायत के सचिव हैं वो जुड़ रहे हैं। लक्ष्मी मुंडामी नाम है उनका। बहुत स्वागत करेंगे लक्ष्मी मुंडामी जी आपका टीवी 24 में। लक्ष्मी जी, मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? जी सर। ये हम देख पा रहे हैं कि राशन दुकान जर्जर है, इसके कारण क्या दिक्कत आती है? ग्रामीण आपको बताते होंगे क्या क्या समस्या है इस वजह से? सर, रात पूरे पानी टपक रहा है और राशन भीग जाता है। अच्छा, कितने गांव के लोगों को यहाँ से राशन मिलता है?
जी गड़मिरी के ही सभी पारा से सर। कितने लोग होंगे? हम्म, करीब 1000 के करीब। नहीं ज़्यादा है। अच्छा, तो राशन भीग जाता है तो फिर क्या कैसे करते हैं? राशन तो खराब हो रहा होगा, पानी बारिश का समय है अभी। जी ऊपर से राशन खराब ना हो करके पॉलीथीन डाले हैं सर। तो खराब हो रहा है कि नहीं? इस बारिश में बचाव हो पा रहा है पॉलीथीन से? चलिए, लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ी थी, जो कि सचिव हैं स्थानीय स्तर की। वो भी समझती हैं कि समस्या काफ़ी विकट है और इस जर्जर भवन को बनाए जाने की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद आपका लक्ष्मी मुंडामी जी। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, ये समस्या अलग अलग क्षेत्रों में और होगी, क्यों ये बिल्डिंग बनने में क्या समस्या है? फंड तो काफ़ी आता है, फिर ये बिल्डिंग क्यों नहीं बन पाती? भवन क्यों जर्जर है? अब बिल्कुल आपको मोहन बता दूं, डीएमएफ का जिला है, यहाँ पर करोड़ों की जो है बजट है, उसके बावजूद भी अगर ये भवन नहीं बन पाता है तो प्रशासनिक उदासीनता का निश्चित रूप से ये देखने को मिलता है कि प्रशासनिक उदासीनता है। अगर कोई जनप्रतिनिधि या सचिव स्तर से अगर भवनों की मरम्मत की बात अगर की जाती है तो प्रशासन स्तर पर इसको गंभीरता से लेना चाहिए। बावजूद इसके गंभीरता से न लिया जाना और उसकी स्थिति जस की तस बनी रहना, ये बताता है कि प्रशासनिक जो अधिकारी है और जो जनप्रतिनिधि है, विधायक स्तर के, जिला पंचायत स्तर के, वो कितना गंभीर है ग्रामीण स्तरों की समस्याओं को लेकर। आपको बता दूं, वोट की जब राजनीति होती है, वोट मांगने की बात होती है, तो यही जनप्रतिनिधि इन ग्रामीणों तक पहुंचते हैं और सभी समस्याओं को दुरुस्त करने की बात करते हैं। ये आम नागरिक है, ये आम वोटर है और ये वोटर जब चुनाव खत्म हो जाता है तो इनकी समस्या जस की तस रहती है। इन समस्याओं को देखने वाला नहीं है, ये आम लोग हैं। आम लोगों की समस्या जहां तक दक्षिण बस्तर के इलाकों में देखने को मिलती है, जस की तस है। आज मोहन जी आपको बता दूं कि बस्तर में काफी बारिश हो रही है, कई ऐसे इलाके हैं वो पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुके हैं। आखिर वजह यह है कि प्रशासन वहां पर ऊंचे पुल का निर्माण नहीं कर पाए, ऊंची जो जैसे सड़कें हैं वो निर्माण नहीं कर पाए, उसकी वजह से कई इलाके टापू में तब्दील हो गए। तो प्रशासनिक उदासीनता और जनप्रतिनिधि की उपेक्षा का शिकार गड़मिरी पंचायत का ये पीडीएस गांव। चलिए, आपको रोकना चाहेंगे धीरेन्द्र। हमारे साथ जुड़ रहे हैं MR कश्यप, सीईओ हैं जनपद पंचायत के, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका कश्यप जी TV24 में। कश्यप जी, नमस्कार सर। जी हम ये बता रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र में गिड़मिली खास तौर पर, जहाँ पर राशन दुकान जर्जर हालत में है, राशन भीग रहा है, ये भवन क्यों नहीं बन पाता? आप लोगों की पास इसकी शिकायत भी आई होगी, दिक्कत कहाँ पर है? जी महोदय, इसके संबंध में मैं एक्सप्लेन देना चाहता हूँ कि इसके संबंध शिकायत हम लोग को प्रेषित किया गया था और हम लोग के द्वारा संज्ञान में भी लिया गया है और हम लोग उस शिकायत के संबंध में अपनी इंजीनियरिंग की टीम भी भेज चुके हैं। तो अपना TS और स्वीकृत हो चुका है, हम लोग आगे बढ़ा दिए हैं फाइल, तो जल्द ही हम लोग उसका कार्य प्रारंभ कर देंगे, सीट से डालना। ठीक है, तो आप क्या उम्मीद रखें, ये बनेगा? कब तक बनेगा? आप लोग इस पर ध्यान देंगे क्या? कुछ प्रस्ताव भेजा है क्या आपने? जी बिल्कुल, जल्द ही कार्रवाई शुरू किया जाएगा। फाइल आ चुकी है, अब हम लोग इंजीनियरिंग टीम और फिर जो भी वहाँ पे इंस्पेक्शन किया जा चुका है, तो अभी हम लोग अस्थायी तौर पे बारिश को देखते हुए वहाँ पे सीट शेड लगाने की प्रक्रिया जारी करेंगे हम लोग। और कितने और ऐसे राशन दुकान होंगे जो कि जर्जर हालत में है? कुछ चिन्हित किया है क्या आप लोगों ने? जैसे भी है सचिव या फिर सरपंच महोदय के द्वारा हम लोग को सूचित किया जाता है तो हम लोग उस पर एक्शन ले लेते हैं। अभी कितने ऐसी दुकानें होंगी जो जर्जर है? जी महोदय, ऐसे कुछ समस्या आती है तो हम लोग के द्वारा मरम्मत कार्य के लिए फाइल आगे बढ़ाया जाता है। तो अगर कहीं पे ऐसी समस्या है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, तो हम लोग उसका मरम्मत कार्य शुरू करेंगे।
चलिए, अभी तो स्थिति विकट बनी हुई है। बहुत धन्यवाद कश्यप जी। बारिश का सीजन है, जल्दी मरम्मत हो पाएगी इसकी संभावना भी कम है, यानी ये सीजन तो हमें इंतज़ार करना होगा। और ये केवल एक राशन दुकान की बात नहीं है, ऐसे कई दर्जनों राशन दुकान हैं जो कि जर्जर हालत में हैं। और बारिश के सीज़न में जानते हैं आप कि बस्तर में कैसी बारिश होती है, उस दौरान राशन बांटना मुश्किल रहता है और भीगता हुआ राशन परेशानी का सबब बनता है। कुछ और महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत करके इस पूरी समस्या को हल करने की दिशा में हम बात कर रहे हैं। हमने अभी जिला पंचायत सीईओ से बात की है, जनपद पंचायत के सीईओ से, इसके बाद जिला पंचायत के कुछ अधिकारियों से भी बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समस्या बनी हुई है, ये महत्वपूर्ण है। इसे ख़त्म करने के लिए बारिश के पहले ही कदम उठाया जाना था। एक बार फिर से धीरेन्द्र का रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, ये जो राशन दुकान है ये मुख्यालय से कितना दूर है? क्या दूरी होने की वजह से ये कटा हुआ एरिया है? कुछ वहाँ पर संसाधन पहुँचाना कठिन हो जाता है, शायद इसलिए ये जर्जर बना हुआ है, मरम्मत नहीं हो पाई है इसकी? नहीं, बिल्कुल। इसमें मोहन जी आपको बता दूं, जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर ये गांव है और जनपद मुख्यालय से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये पूरी तरह से आवागमन वाला क्षेत्र है और मुख्य सड़क पर ही ये पीडीएस का दुकान है। संसाधन पहुंचाने में इस जगह पे कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको बता दूं कि जो भूमकाल और नल आंदोलन के समय में इस गांव से जो लड़ाई लड़े थे रोडा पेदा, वो इस गांव का गांव है और उनका गांव ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। और निश्चित तौर पर पिछली जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने वहां पर एक जो गड़मिड़ी पंचायत का है उसमें एक चौक का निर्माण कराया उनके नाम से। और जो कुआंकोंडा में कॉलेज है, महाविद्यालय, उसका नाम भी इन जो महाशय हैं, जो शहीद है रोडा पैदा, उनके नाम से किया। और ऐतिहासिक जो महत्व रखने वाला गांव है उसको निश्चित रूप से पिछली गवर्नमेंट में काफी महत्व दिया गया। लेकिन जो सरकारी इमारतें हैं उन पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ यहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष जुड़ गए हैं, दंतेवाड़ा के जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, उनसे बातचीत करते हैं। नंदलाल जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। नंदलाल जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ जी, नमस्कार। जी नंदलाल जी, आप हम बता रहे हैं कि दंतेवाड़ा के कई ऐसे ग्राम पंचायत हैं जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जहां पर समस्या बनी हुई है, राशन दुकान जर्जर हालत में है और राशन भीग जा रहा है। इस तरीके की शिकायतों पर आप कुछ करेंगे? आपकी संज्ञान में है क्या शिकायतें? इस प्रकार की जो भी चीजें हमारे संज्ञान में आ रही हैं, उसको तत्काल संबंधित हमारे विभाग के अधिकारी, संबंधित विभाग के और माननीय कलेक्टर साहब के उसमें ला करके हम लोग जल्दी से जल्दी उसको सुधार के लिए कहेंगे। और अगर पानी, क्योंकि बहुत हमारे बस्तर में बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसकी वजह से कई जगह में कुछ घटनाएं अपन को भी सुनने मिल रहा है। तो अपन जैसे संज्ञान में आ रहा है, अपन संबंधित विभाग को उसकी सूचना दे रहे हैं, उसको जल्दी जल्दी उसको ठीक किया जाएगा। चलिए, और ये गड़मिरी क्षेत्र का मामला है, आपके संज्ञान में लाने के लिए वहां पर ज्यादा दिक्कत आ रही है, कुआंकोंडा में गड़मड़ी। जी, मैं स्वयं भी स्पॉट जाऊं, देखता हूँ। आप लोग अपने मेरे संज्ञान में लेके आ ही गए हैं, मैं जाकर के देखता हूँ और जो भी यथासंभव होगा हम विभाग को तत्काल सूचित करें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका नंदलाल जी। और एक आशा की किरण दिखती है जब जिला पंचायत अध्यक्ष ने यह आश्वासन दिया है कि ऐसी चीज़ें जल्दी समाप्त हो जाएंगी, लेकिन समस्या अभी बारिश तक तो बनी ही रहेगी। सुशासन के दावों की हकीकत ये हम बता रहे हैं। रुक कर लेते हैं एक बार फिर से हमारे संवाददाता धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, अब प्रशासन जागा है, कार्रवाई के आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें बिना संज्ञान में लाए अपने स्तर पर
तंत्र क्यों नहीं पता करता? वहाँ के राशन दुकान वाले ने बताया ही होगा, वहाँ के जनपद के जानकारी में ही होगा, उसके बावजूद ये काम बारिश से पहले क्यों नहीं किया गया? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मंशा अगर है तो निश्चित रूप से इस तरह की समस्या नहीं होती है। प्रशासनिक मंशा और प्रशासनिक उदासीनता का दंश झेलता हुआ ये गांव नजर आता है मोहन जी, आपको बता दूं। और निश्चित रूप से अगर ये मंशा होती तो इस तरह की समस्याएं नहीं आती, पीडीएस दुकान दुरुस्त हो जाता। आपको बता दूं कि कई ऐसी यहाँ पर स्कूल भी है, जैसा कि हमें यहाँ के सरपंच ने और सचिव ने अवगत कराया था कि हम इस भवन के साथ साथ स्कूल के भी निर्माण मरम्मत का जिक्र किया था। तो स्कूल के जो भवन है उनको मरम्मत कर दिया गया, लेकिन इस भवन को मरम्मत नहीं किया गया। तो आपको बता दूं 1000 से अधिक ये राशनधारी जिस पंचायत में रहते हैं, और ये कुआकोंडा ब्लॉक की सबसे बड़ी पंचायतों में आता है, और उस पंचायत के 1000 से अधिक जो राशन कार्डधारी लोग हैं उनकी समस्याओं को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जरूरी जो गंभीरता थी उसको दिखाया गया, क्योंकि जुलाई माह से स्कूल संचालित होना था। तो गर्मी में उन भवनों का जो है मरम्मत कर दिया गया, उन भवनों पर टीन के शेड लगा दिए गए और उनको जो है दुरुस्त कर दिया गया। लेकिन इस राशन की दुकान को दुरुस्त करने की भी आवश्यकता थी, जो कि नहीं किया गया। सुशासन में जैसा कि पूरे राज्य में बड़े बड़े दावे किए गए, जो भी सुशासन में हमें आवेदन प्राप्त हो गया हम उनका त्वरित निराकरण करेंगे, लेकिन सुशासन के दावे हैं वो गड़मिरी पंचायत में बिल्कुल हमें झूठे नजर आते हैं। जी मोहन जी, बिल्कुल। चलिए, और हमने इस पूरे मामले को प्रशासन के समक्ष रख दिया है और एक सुलगता सवाल भी छोड़ दिया है कि ये कैसा सुशासन है। उम्मीद है कि अगली बार जब हम खबर दिखाएंगे तो ये पीडीएस की जर्जर जो दुकान है, भवन है, वो बेहतर हो गया होगा और प्रशासन इस मामले में थोड़ी कोताही जो अब तक बरता है उसे दूर हटकर बारिश के समय ही इसकी मरम्मत कम से कम शेड लगाकर कर सकेगा। बहुत धन्यवाद आपका धीरेन्द्र जी, इस पूरे मामले की रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये एक जर्जर भवन की कहानी थी जिसमें राशन भीग रहा है और इससे शासन का की जो मंशा है, जो योजना है, वो भी भीगती हुई दिखाई दे रही है। तो सुशासन पर एक बड़ा सवाल जिसे आज हमने आप लोगों के सामने लाया। अगली बार फिर नए मुद्दे के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।